हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला गया आईपीएल 2024 का 54वां मुकाबला। इस सबसे बड़े रोमांचक मुकाबला पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक का टारगेट है, जी हाँ दोस्तों, 900 का बात करें। एक सबसे बड़े रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल के इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें इस बार केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने शेष एयर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और कोलकाता की टीम ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के बॉलर में चल रहे फिलिप सॉल्ट ने सुनील नारायण इस जोड़ी महामुकाबले में अपनी टीम को विस्फोट ओपनिंग शुरुआत जिम्मेदारी थी और हमेशा की तरह इस मुकाबले में जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए कोलकाता की ओपनिंग जोड़ी में मैदान में उतरते धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। ओपनर बल्लेबाज कोलकाता की टीम में चल रहे थे। ओपनर बल्लेबाज में कोलकाता की टीम ने एक लाजवाब शुरुआत इस महामुकाबले में दिलवाई और पारी के पहले ओवर में फिलिप सॉल्ट ने दो लाजवाब चौके लगाकर अपना खाता खोला। वही तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए नवीन हक उल्ग ने एक ओवर सुनील नारायण के फिलिप सॉल्ट ने मिलकर गजब के चौके लगा दिए। कोलकाता की टीम की जोड़ी ओपनिंग थी। इस धमाकेदार बल्लेबाजी देखकर लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने शुरुआती में ही दबाव में आ चुके थे। इस बीच में तूफानी 8 शतकीय साझेदारी पूरी हो गई। दबाव में लखनऊ की गेंदबाजी साफ साफ दिख रहा था। फिलिप सॉल्ट ने सुनील नारायण को मिलकर अब अपनी टीम को 61 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए बुलाए गए नवीन नारायण उल्क ने सेट हो चुके फिलिप सॉल्ट केएल राहुल का तो खिंच आउट कर दिया गया। फिलिप सॉल्ट ने इस मुकाबले के अंदर 14 गेंदों के अंदर 32 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की इस धमाकेदार साझेदारी टूटने के बाद अनकरश रघुवंशी बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। फिर यहाँ सेट हो चुके सुनील नारायण के साथ मिलकर ये अनकरश रघुवंशी कोलकाता टीम को पारी को आगे बढ़ाया। कोलकाता की रण गति को रुकने नहीं दिया और फिर इसी बीच में सब बल्लेबाजी कर सुनील नारायण ने इस मुकाबले में धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। सुनील नारायण को रोकने में लखनऊ के हर गेंदबाज असफल हो चुका था और लखनऊ की गेंदबाजी पूरी तरह से मुकाबले में बैकफुट पर थी। वहीं दूसरे छोर पर अनुकरश रघुवंशी गजब में फॉर्म में नजर आ रहे थे। वही सुनील नारायण तो लखनऊ की गेंदबाजी पर आ रहे थे। इसी बीच में 50 रनों की तूफानी पारी शुरू हो साझेदारी पूरी हो गई। सुनील नारायण तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ चुके थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई लखनऊ की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके। सुनील नारायण देवदत्त पटकर के हाथों कैच आउट कर दिया। सुनील नारायण ने 39 गेंदों के अंदर 81 रन बनाकर आउट हो गए। रवि बिश्नोई इस मुकाबले में सबसे बड़ा विकेट अपनी टीम को दिलाए और यहाँ सबसे लखनऊ के पास में वापसी करना बढ़िया मौका था, लेकिन बल्लेबाजी के लिए अब आंध्र रसेल में मैदान में भेजा गया। आंध्र रसेल तभी आते ही शानदार लगाते हुए अपना खाता खोला, लेकिन आंध्र रसेल लखनऊ की गेंदबाजी पर ज़्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पाए और गेंदबाजी पर आए नवीन उल्क ने आंध्र प्रदेश रसेल में कृष्ण गौतम के हाथों कैच आउट कर दिया गया। आंध्र रसेल इस मुकाबले में 8 गेंदों के अंदर 12 रन बनाकर आउट हो गई। आंध्र रसेल विकेट मिलने के बाद लखनऊ की टीम की तो मुकाबले में वापसी करी और लेकिन कोलकाता की टीम की तरफ से रिंकू सिंह बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। तभी दूसरे सेट पर सेट हो चुके अनकरश रघुवंशी केएल राहुल के कैच आउट कर दिया गया। 26 गेंदों के अंदर 32 रन बनाकर आउट हो गई। कोलकाता की टीम में दबाव में शानदार गेंदबाजी पर आई। इस मुकाबले में कोलकाता की टीम पूरी तरह से बैकफुट में धकेल दिया। बल्लेबाजी के लिए कप्तान शेर मैदान में उतरे गए। फिर यहाँ रिंकू सिंह कप्तान शेर ने मिलकर अपनी कोलकाता की टीम को साझेदारी बनाने पूरी कोशिश की, लेकिन तभी रिंकू सिंह नवीन उल गया तो मार्क इसको गया तो कैच आउट कर दिया गया। 11 गेंदों के अंदर 16 रन बनाकर आउट हो गए। अंत ओवर में लखनऊ की गेंदबाजी में कोलकाता की टीम आने पूरी तरह से आखिरी ओवर में नई बल्लेबाजी रमनदीप की तूफानी बल्लेबाजी कर रही और आखिरी ओवर में 18 रन बना दिए और इसी के चलते हुए कोलकाता की टीम ने 235 रनों का सबसे बड़ा लक्ष्य लखनऊ की टीम के सामने आगे रखा। उसके बाद 236 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। कप्तान केएल राहुल और अनीश कुलकर्णी कंधों इस मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करना था और अपनी टीम को विस्फोट होने की शुरुआत दिलाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और लखनऊ में उम्मीदों में पारी ओवरों में कोलकाता की तेज गेंदबाजी में तोड़ दिया। गेंदबाजी पे आए मिचेल स्टोक रशियन को कुलकर्णी रमनदीप के हाथों कैच आउट कर दिया गया। रमन गुंड के 7 गेंदों के अंदर 9 रन बनाकर आउट हो गए। अलकर कुलकर्णी जल्दी आउट हो जाने के बाद लखनऊ की टीम की तरफ से मास इसको ने बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। फिर यहाँ केएल राहुल ने मास इसको ने मिलकर लखनऊ की पारी को संभाला, एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लखनऊ की ये दो खिलाड़ी मुकाबले में अपनी टीम को लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, खासकर मास इसको ने अपनी टीम के लिए सबसे गजब बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं दूसरे छोर पर कप्तानी केएल राहुल ने मैदान पूरी इस तरह से सेट हो चुके बीच में 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई और लेकिन और अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाने के बाद हर्षित राणा लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने रमनदीप के हाथों कैच आउट कर दिया गया। कप्तान केएल राहुल ने 21 गेंदों के अंदर 25 रन बनाकर आउट हो गए।
दीपक हांडा मैदान में उतरे, आते ही शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। तभी गेंदबाजी पर आई वरुण चक्रवर्ती, दीपक हांडा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया गया। दीपक हांडा 3 गेंदों के अंदर 5 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की टीम की तरफ मुसीबत में थी। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने में लखनऊ की टीम के लिए अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को खो दिया। बल्लेबाजी में निकोलस पुरान मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे 100 रुपये बल्लेबाजी कर रहे सेट हो चुके माइक निकोलस, आंध्र सेल, हसीस राणा क्या तो कैच आउट कर दिए। माइस स्कोइन ने 21 गेंदों के अंदर 36 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबला इस अब पूरी तरह से कोलकाता की टीम के कंट्रोल में था। गेंदबाजी पर आए मुकाबले में गजब के फॉर्म में चल रहे नजर आ रहे थे। मैदान में आयुष बदौली मैदान में उतरे, फिर यहाँ गेंदबाजी पर आए आंध्र सेल, निकोलस पुरान किया तो फिर शॉट किया तो कैच आउट कर दिया गया। पुरान निकोलस ने गेंदबाजी में 8-10 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की आधी टीम आउट हो चुकी थी। कोलकाता की टीम गेंदबाजी, लखनऊ इस बल्लेबाजी पूरी तरह बेबस कर दिया और अब बल्लेबाजी के लिए ईस्टर्न मिट्रन मैदान में उतरे और तभी गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण ने आंध्र बसोली के मिचेल स्टॉक किया तो कैच आउट कर दिया गया। मुकाबले के अंदर 12 गेंदों के अंदर 15 रन बनाकर आउट हो गई। लखनऊ सारी उम्मीदों पर एस्टन टर्नर, लेकिन एस्टन टर्नर को कोई कोलकाता की टीम गेंदबाजी पर ज़्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया। वरुण चक्रवर्ती एस्टन अपनी गेंद कैच आउट कर दिया गया। एस्टन ने 9 गेंदों के अंदर 16 रन बनाकर आउट हो गई। एस्टन ने टर्नर किया, बल्लेबाजी के लिए आई कुशान राणा पांड्या, हसीस राणा के फिल शॉट किया तो कैच आउट कर दिया गया। पारी के पे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। कुशाल पांड्या ने 6 गेंदों के अंदर 5 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान शेर ने गेंदबाजी पर आए प्रदर्शन कर रहे कुछ नजर आ रहे थे और फिर कोलकाता की बेहतरीन फॉर्म में चल रहे गेंदबाजी में मिचेल स्टॉक पहलों में तबाह कर दिया और इसी बात में कोलकाता की टीम ने रोंगटे खड़े कर देने में मुकाबले लखनऊ की टीम ने 98 रनों से बड़े अंतर में हराकर इतिहास रच दिया और कोलकाता की टीम ने मुकाबले में गेंदबाजी पर आए साथ बल्लेबाजी में दिल जीत लिया। बल्लेबाजी सुनील नारायण ने धमाकेदार पारी को लखनऊ के खिलाफ उतनी उसने कोलकाता की बड़ी जीत थी और सबसे अहम भूमिका निभाई। सुनील नारायण ने मुकाबले के अंदर 39 गेंदों के अंदर क्रैश रन की अद्भुत पारी को खेला तो वहीं सुनील नारायण लखनऊ को बड़ा विकेट मिलने लगा और साथ में गजब के प्रदर्शन में से लखनऊ की गेंदबाजी से लखनऊ की टीम बड़े अंतर में हार पाई और साथ में उनकी अद्भुत पारी को देखकर 10 से कितने रंग देना चाहोगे आप। और शानदार मुकाबला दोनों टीमों के बीच में चल रहा था। और बात करें मुकाबले के अंदर 12 गेंदों के अंदर 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। आयुष बदौली 15 गेंदों के अंदर 12 रन बनाकर आउट हो गए। और बात करें 9 गेंदों के अंदर एस्टन टर्नर 9 गेंदों के अंदर 16 रन बनाकर आउट हो गई। ये खतरनाक तरीके से गेम खेल रहे थे लेकिन पूरी तरह से खेल नहीं पाए और कैच आउट पे कैच आउट कर दिए गए और विकेट पे विकेट और लखनऊ की टीम के लिए बहुत ही शर्मनाक हार थी। दोस्तों ऐसे मुकाबले के अपडेट आपको मिलते रहेंगे हमारे YouTube चैनल पर, इसलिए चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन पर जरूर कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके हमारे YouTube चैनल का। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।